स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो 15 मार्च 2026 से केतु सक्रिय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 15 मार्च 2026 के आसपास ग्रहों की ऊर्जा में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। मकर राशि के लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस समय केतु की ऊर्जा सक्रिय होकर धन और भाग्य से जुड़े भावों को जागृत करने लगती है। किसी भी ग्रह का प्रभाव केवल उसके स्थान से नहीं, बल्कि उसके नक्षत्र और सबलॉर्ड संबंधों से निर्धारित होता है। जब केतु सक्रिय होता है तो वो अक्सर अचानक घटनाओं, छुपे हुए सत्य और अप्रत्याशित लाभ के द्वार खोलता है। द मिस्ट्री ऑफ केतु, द प्लेनेट ऑफ सडन ट्रांसफॉर्मेशन। केतु का रहस्य अचानक परिवर्तन का ग्रह। ज्योतिष में केतु को रहस्यमय और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाता है जो अचानक होते हैं, लेकिन पीछे से एक गहरी कार्मिक प्रक्रिया काम कर रही होती है। मकर राशि के लिए इस समय विशेष स्थिति बनती है, क्योंकि राहु धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं, वहीं केतु अष्टम भाव में स्थित होकर छुपे हुए स्रोतों को जागृत कर रहे हैं। जब राहु और केतु धन भाव और अष्टम भाव से जुड़े हों तो व्यक्ति के जीवन में अचानक आर्थिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ये परिवर्तन कई रूपों में आ सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलना, पुराने विवादों का समाधान, अचानक नए अवसर मिलना, प्रतिष्ठा से जुड़ा आर्थिक लाभ। अष्टम भाव की शक्ति, द पावर ऑफ 8th हाउस। अष्टम भाव को सामान्यतः लोग भय का भाव मानते हैं, लेकिन ये परिवर्तन और छुपी हुई शक्ति का भाव है। जब केतु अष्टम भाव में सक्रिय होते हैं तो 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। हिडन ट्रुथ्स इन लाइफ स्टार्ट कमिंग। जीवन में छुपे हुए सत्य सामने आने लगते हैं। रिजल्ट्स ऑफ पास्ट कर्मास बिगिन टू अपीयर। पुराने कर्मों का परिणाम दिखाई देने लगता है। A person suddenly receives opportunities that were previously invisible. व्यक्ति को अचानक ऐसे अवसर मिलते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। मकर राशि के लिए यह स्थिति इसीलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राशि स्वयं कर्म और धैर्य का प्रतीक है। Venus becoming exalted, a sign of wealth योग। शुक्र का उच्च होना धन योग का संकेत। इस समय एक और महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है। वीनस, शुक्र उच्च अवस्था में माने जा रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र केवल प्रेम और सौंदर्य के ग्रह नहीं हैं, बल्कि वे संपत्ति, सुख और भौतिक समृद्धि के भी कारक हैं। जब शुक्र मजबूत हो और साथ ही राहु केतु धन और अष्टम भाव को सक्रिय कर रहे हों तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से धन योग बनते हैं। ओपनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल सोर्सेस, नए आर्थिक स्रोत खुलना, संपत्ति या निवेश से लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण आर्थिक अवसर। इसीलिए कहा जा सकता है
कि ये समय चारों ओर से लाभ की संभावनाएं लेकर आ सकता है। केतु का मेटाफिजिकल अर्थ, मेटाफिजिकल दृष्टि से केतु केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि कर्मों के अदृश्य न्यायाधीश हैं। इट एक्ट्स लाइक एन इनविजिबल जज ऑफ कर्मा। केतु का एक अनोखा नियम है, जो चीजें आपके जीवन से झूठ या भ्रम के कारण रुकी हुई थी, केतु उन्हें अचानक स्पष्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और सत्य के साथ खड़ा रहा है, तो केतु की सक्रियता उसके लिए कुदरती न्याय का मार्ग खोल देती है। स्पिरिचुअल इंडिकेशंस फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए आध्यात्मिक संकेत। मकर राशि का स्वभाव धैर्य और अनुशासन का होता है। इस राशि के लोगों को अक्सर जीवन में देर से सफलता मिलती है, क्योंकि उनके स्वामी शनि हैं। जब शनि का कर्म सिद्धांत और केतु का आध्यात्मिक परिवर्तन एक साथ काम करते हैं, तब जीवन में गहरी घटनाएं घटती हैं। इस समय मकर राशि के लिए 3 विशेष संकेत दिखाई देते हैं। अचानक परिवर्तन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। हिडन गेन्स, छुपे हुए लाभ, ऐसे स्रोतों से लाभ मिल सकता है जिनकी पहले उम्मीद नहीं थी। सत्य का उदय, लंबे समय से छुपे हुए तथ्य सामने आ सकते हैं। हाउ टू हार्मोनाइज द एनर्जी ऑफ केतु। केतु की ऊर्जा को कैसे संतुलित करें। केतु की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है। इसे संतुलित करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मकर राशि के लोगों के लिए कुछ सरल उपाय: नियमित ध्यान या प्रार्थना, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता, किसी भी प्रकार के छल या न्याय से दूर रहना, अपने कर्म और सत्य पर विश्वास रखना। 15 मार्च 2026 से शुरू होने वाली ये ग्रह ऊर्जा मकर राशि के लिए केवल आर्थिक संकेत नहीं है, बल्कि ये जीवन के एक गहरे परिवर्तन का समय भी हो सकता है। केतु की सक्रियता ये बताती है कि जीवन में छुपे हुए रास्ते खुल सकते हैं, पुराने संघर्षों का परिणाम मिल सकता है और व्यक्ति को ये अनुभव हो सकता है कि कुदरत धीरे धीरे उसके पक्ष में खड़ी हो रही है। जब केतु जागते हैं तो भाग्य धीरे नहीं बदलता, वो अचानक एक नया द्वार खोल देता है। केतु का जागरण जब समय की गहराइयों में कर्मों की परछाइयां हिलती हैं, तब कहीं अदृश्य आकाश में केतु की मौन आंखें खुलती हैं। वो शोर नहीं करता, घोषणा नहीं करता, बस अचानक जीवन के बंद दरवाजों पर एक अनदेखी दस्तक दे देता है। वर्षों से जो रास्ते बंद थे, जो सत्य धूल में दबे पड़े थे, जो न्याय समय की परतों में सो गया था, केतु की सांस उन्हें जगा देती है। ये ग्रह युद्ध नहीं करता, ये बदला भी नहीं लेता, ये केवल वो करता है जो कुदरत के नियमों में लिखा है। जब राहु माया के जाल बुनता है और दुनिया भ्रम में खो जाती है, तभी केतु उस जाल को एक ही क्षण में काट देता है। तब मनुष्य समझता है, सत्य को कभी किसी से हराया नहीं, सत्य को कभी किसी ने हराया नहीं, बस समय ने उसे कुछ देर के लिए छुपा दिया था। और जब कर्मों का पहिया घूमता है और सैटर्न का न्याय जागता है, तब केतु की अग्नि भाग्य के पत्थरों को भी पिघला देती है। जब जीवन की धारा बदलती है, धीरे नहीं अचानक, तब जीवन की धारा बदलती है, धीरे नहीं अचानक। जो खो गया था वो लौट आता है, जो दब गया था वो उठ खड़ा होता है, और जो अकेला चल रहा था
उसके पीछे कुदरत खड़ी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, सत्य हारता नहीं। वो बस सही समय का इंतजार करता है, और जब केतु जागता है तो वो समय आ ही जाता है। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण